चंद ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे आप जाने अनजाने दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। मान न देना रिश्तों को तोड़ सकता है। किसी की परवाह करने का सबसे सशक्त तरीका सम्मान करना है। जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे दूसरों का अपमान हो, तो एक तरह से हम उनसे कहते हैं कि हम अपने जीवन में आपके होने की कदर नहीं करते। इससे विश्वास क्षतिग्रस्त होता है, नकारात्मकता उत्पन्न होती है और रिश्तों की अहमियत घट जाती है। इन 7 गतिविधियों को ध्यान से समझिए। किसी की अवहेलना करना। आप किसी से मिलते हैं, उससे ढेर सारी बातें करते हैं, लगातार संपर्क में बने भी रहते हैं और फिर अचानक एक दिन उसकी अवहेलना करने लगते हैं। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना मुलाकात। सोशल मीडिया के दौर में ये काफ़ी आम है। दूसरा क्या सोच रहा होगा, उसे अपने अपमान की कोई वजह भी नहीं मालूम होगी। इसी वजह से वो लगातार शायद संदेश भेजता हो या फ़ोन करता हो। स्वस्थ दोस्तियाँ या रिश्ते आपसी विश्वास और ईमानदारी संवाद पर टिके होते हैं। स्पष्ट बात करना, भले ही उनके बाद संवाद बंद कर दिया जाए, बेहतर तरीका है। इससे आपका मान भी बना रहेगा। दूसरों का समय नष्ट करना। अगर आपने किसी से तयशुदा समय पर मिलने का वादा किया है, तो वहाँ देर से पहुंचकर उस व्यक्ति का समय बर्बाद करना एक तरीके का अपमान ही है। एक कंपनी में हुए सर्वे में कर्मचारियों ने अपने चुनिंदा नापसंद रवैये में सबसे ऊपर समय की बेकदरी को रखा था। उनका कहना था कि जब कोई उन्हें 2-2 घंटे इंतज़ार कराता है, तो उसके प्रति अविश्वास अपने आप ही उपज जाता है। जो अपनी बात पर पूरे नहीं उतरते हों, दूसरों के समय को फालतू समझते हों, ऐसे लोग अपनी विश्वसनीयता को खो बैठते हैं। समय की पाबंदी ऐसी आदत है जो इंसान को एतबार के काबिल बनाए रखती है, बल्कि मान देने वाले की पदवी भी दिलवाती है। उपलब्धियों को कम आंकना। हर इंसान का दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया देने का अपना अलग अंदाज होता है और यह अंदाज काफ़ी कुछ कह जाता है। मनोवैज्ञानिकों के आकलन के हिसाब से कोई आपकी कामयाबी पर जैसे प्रतिक्रिया देता है, उससे आपके प्रति उसके भाव व मान का प्रमाण मिल जाता है। वाह, पूरे नंबर ले आए, पेपर आसान रहा होगा। ऐसी टिप्पणियां करने वाले उपलब्धियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जो अपमान के बेहद कड़वे घूंट की तरह हैं। किसी की सफलता पर सचमुच में खुश होना उसको ही खुश नहीं करता, आपकी छवि भी निखारता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान साबित होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होना जानते। डिजिटल मल्टीटास्किंग। स्मार्टफोन ने हमें कई तरह के लोगों से जुड़े रहने का जरिया दिया है, वो भी एक टाइम पे। अगर आप एक साथ 2-3 लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं या कोई मेल लिख रहे होते हैं और संभव है उसी बीच कुछ पढ़ भी रहे हों, लेकिन अगर उसी समय कोई आपके सामने बैठा हो, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपकी ये व्यस्तता उसका अपमान करने जैसी है। वो जो भी कह रहे हों या आपसे समय लेकर कहने आए हों, उसे सुनने की बजाय आप अपनी व्यस्तता में डूबे हैं, जिसका तात्पर्य है तुम्हारे होने ना होने से मेरा कोई मतलब नहीं है। जब हम आभासी और वास्तविकता दुनिया की गलतफहमी में डूबे रहते हैं, तो हमेशा वास्तविकता दिल ही दुखाती है। कोई आपकी कितनी परवाह करता है, इसका पता इस बात से चलता है कि आपसे बात करते समय वो अपने फ़ोन या लैपटॉप से कितनी दूरी रखता है। किसी की औंधी प्रशंसा करना। दफ्तर में नियुक्ति के कुछ ही दिनों में मिली उपलब्धि पर कुछ लोग ऐसा कहते मिल सकते हैं, बड़े कम दिन में तरक्की कर ली। आपको शायद ये प्रशंसा लगे, लेकिन यह एक तरह का अपमान है। कमाल की ड्रेस है तुम्हारी, इस अवसर पर ऐसे प्रयोग केवल तुम ही कर सकती हो, ये तारीफ नहीं है। हालांकि किसी के परिधान पर टिप्पणी स्वागत योग्य नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह घुमाकर की गई आलोचना भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी बात को मज़ेदार शब्दों से सजाना अच्छा लगता है, तो शब्दों का चयन संभल कर करें। दूसरों की बात काटना। जब आप किसी की बात को पूरा होने नहीं देते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं, तो साफ जाहिर कर देते हैं कि आपके लिए सामने वाले की बात, राय, विचार की कोई अहमियत नहीं है। आपके विचार उनसे बेहतर हैं। आप अपनी बात बीच बीच में ही रखते रहते हैं। ये साफ कर देते हैं कि आपका बोल लेना काफ़ी है, सामने वाले को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह स्पष्ट दूसरों का अपमान है।
इतना ही नहीं, इससे आपकी छवि बनती है घमंडी, हावी होने वाले और स्वयं अनुशासन में ज़बरदस्त कमी रखने वाले शख्स की। अगर कोई दूसरों की पूरी बात सुनता हो, उस पर गौर करता हो, तो उसे संवाद करने में लोगों को संतुष्टि मिलती है। भावनाओं का अनादर। हर व्यक्ति परिस्थितियों का अपने ढंग से सामना करता है। कोई परेशानियां छुपा जाता है तो कोई व्यय करके उसे संभाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, अपने भाव दिखा रहा है, तो उसे कहना कि बेकार में ही परेशान हो रहे हो, ये भी कोई परेशान होने की बात है। या कोई अपने वरिष्ठ से अपने भय की बात शेयर कर रहा है और वह उससे कह रहे हैं ऐसा तो होता रहता है, छोड़ो ये बात। उसकी परिस्थिति और भावनाओं की बेकदरी है। कोई खास भाव से गुजर रहा है, उसे उसकी मनन स्थिति में अकेला छोड़ना फिर भी बेहतर है, लेकिन उसकी सोच को ही नकार देना या बाधित कर देना उसका अपमान करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।